केमिस्ट्री चैप्टर 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 4। ये पार्ट 4 है, जिसमें कि हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल लोग पढ़ रहे थे कि और से कैसे मेटल निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे मेटल जो कि रो एक्टिविटी का उसका पढ़ लिया हम लोग थे, रिएक्टिविटी से मेटल हाई रिएक्टिविटी का पढ़ लिए थे। और यहाँ पे मेटल बहुत वेरी हाई वाला अभी हम लोग पढ़ने वाले, इसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल हम लोग करेंगे और ये मेथड को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मेथड पढ़ा जा चुका है पिछला चैप्टर में, पिछला वीडियो में। अभी हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इसको प्योर करते हैं, उसके ओर से निकालते हैं। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर। ठीक है, कितना हम जानते हैं कि मेटल जो भी निकाला जाता है धरती से पूरा प्योर होता नहीं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ उसका गंदगी रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेटल रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ पे मेटल कंटेनिंग बाय द रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर कंटेन इम्प्योरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड, मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, प्रोसेस क्या है यहाँ पे? प्रोसेस बोलता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग। पहले समझ इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करता है कि दो गो रोड लिया जाता है। ओके, दो गो रोड लिया जाता है। ठीक है, इसमें से एक रोड जो होता है ना वो ज़्यादा ही मतलब कि ज़्यादा शक्तिशाली मेटल का होता है, एक होता है कम शक्तिशाली मेटल का। ठीक है, उसके दोनों में करंट दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो कम शक्तिशाली होगा, ठीक है, वो ज़्यादा शक्तिशाली जो ज़्यादा शक्तिशाली क्या होगा, कम बल्ब अपनी ओर खींच लेगा। क्या कर लेगा? अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, और ज़्यादा वाला जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसमें कि कम वाला ज़्यादा वाला को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, उसी प्रोसेस में यहाँ पे इम्प्योरिटी जो अलग हो जाता है। कैसे होता है इसको हम आगे समझते हैं। बोलता है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, तो बोलता है एनोड। एगो बनाते हैं इम्प्योर मेटल, गंदा जो मेटल है उसको एक प्लस बनाते हैं, उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, इम्प्योर हो गया यहाँ पे। और कैथोड होता है थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल का एक थीन स्ट्रिप होता है इस पर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल CuSO4 हुआ। ठीक है, और कॉपर, इसमें जो इसका जो ये होता है, इसमें सॉल्यूशन जो होता है उसमें दिया जाता है CuSO4 दिया जाता है, या फिर कॉपर का सॉल्यूशन दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें पानी मिला होता है। उसके बाद वर्किंग ऑन पासिंग करंट, जब करंट पास किया जाता है प्योर मेटल कम फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो प्योर मेटल जो एनोड से होता है, ठीक है, एनोड में जो होता है वो किस में मिल जाता है, घुल जाता है, इसमें घुल जाता है। ठीक है, CuSO4 की घोल में घुल जाता है। ओके, इक्विवेलेंट प्योर मेटल गेट्स डिपॉजिट एट कैथोड, है ना, और उतना ही कैथोड पे भी डिपॉजिट हो जाता है, मतलब वहाँ इसके ऊपर लटक जाता है, इसके ऊपर लटक जाता है। आगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ठीक है, रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। ठीक है, और जो गंदगी जो घुलने लायक होता है वो घुल जाता है, उसी में घुला रह जाता है। ठीक है, इन सॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम ऑफ एनोड एज मड, और कीचड़ की तरह जो नहीं घुल पाता वो कीचड़ की तरह वहाँ पर जम जाता है। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है प्रक्रिया से। इसमें ये बताया कि एक कंटेनर लो, ठीक है, इसमें दो गो मेटल डालो, रॉड, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस वाला को एनोड बोलते हैं, माइनस वाला कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये गंदगी वाला होता है, इसमें गंदगी मिला हुआ मेटल है। ठीक है, इसमें होता है बिल्कुल पतला सा होता है, शुद्ध मेटल का होता है यहाँ पे स्ट्रिप। ओके, तो अब यहाँ क्या करता है, इसमें CuSO4 का इसको सोल्यूशन लेता है, CuSO4 का सोल्यूशन लेता है, उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, और जब इसमें करंट फ्लो करते हैं हम लोग, करंट जब इसमें फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए Zn का है, ठीक है, जिंक, तो Zn जो है इसमें जो रिएक्शन करेगा क्या आ जाएगा, इसको हटा देगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4। ठीक है, यहाँ पे और Cu हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ZnSO4 जो अलग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे Zn का ये यहाँ पे है नहीं है, ये Zn का ये ठीक है, तो इसका Zn जो हर जगह यहाँ घुला ना, ठीक है, तो ये जो इसमें घुलता है अपना गंदगी को भी घुलाता है, गंदगी जो इसके साथ है ना वो भी गंदगी इसमें घुल जाता है पूरा पानी में। ठीक है, अब जब इसमें इस पर आता है तो सेम आकार में ZnSO4 इस पर आ जाता है, कहाँ आता है, इस पर लटक जाता है, इस पर ZnSO4 क्या होता है, लटक जाता है इसे करके। ठीक है, चिपक जाता है ZnSO4 नहीं, Zn जो इस पर क्या होता है, चिपक जाता है, क्योंकि मेटल को एक्टेट कर लेता है, अपने और कर लेता है। ठीक है, और जो गंदगी जो इसमें घुला था इसके चक्कर में, गंदगी क्या होता है, यहीं पे रह जाता है, कुछ गंदगी पानी में घुल जाता है, कुछ गंदगी जो नीचे कीचड़ की तरह बैठ जाता है, वही यहाँ लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल रिफाइनिंग मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉपर अलग करते हैं, जिंक करते हैं, टिन करते हैं, और निकल करते हैं, सिल्वर गोल्ड, ये सब उसको अलग करते हैं, उसको साफ करते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, व्हाट इज टेकन कैथोड, व्हाट इज एनोड, कैथोड पे क्या लेंगे, एनोड पे क्या लेंगे, तो अपन देख लेना जो भी होगा उसमें। ठीक है, मतलब इसमें हो जाएगा। अब आता है कोरिजन। कोरिजन हम लोग पहले चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके, कोरिजन होता क्या है। ठीक है,
कोई भी मेटल जो है जब वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये कहता है ये ऐसी लोहा भी जो है ना, लोहा भी जो है जब ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो क्या करता है, इससे अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो बनाता है Fe2O3 बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, ओके। और जिसमें कि पानी का भी कुछ न कुछ मात्रा होता है, H2O की मात्रा होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कोलिजन, जिसमें हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ऑफ रस्टिंग आयन रिक्वायर बोथ एयर एंड ऑक्सीजन वाटर, ठीक है। हल्का पानी भी रहेगा तभी जाकर के होता है, ठीक है। मतलब पानी वाला जगह में ज़्यादा जंग लगता है, जल्दी जंग लगता है, ठीक है, ओके। डज नॉट रस्ट, ठीक है, ओनली वाटर, सिर्फ पानी होगा तभी डस्ट नहीं या फिर तभी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। और सिर्फ हवा में रहेगा फिर भी जंग नहीं लगेगा, इसको दोनों चाहिए, हवा पानी दोनों चाहिए तभी जंग लगता है, ओके। तो पानी के अंदर जो सिर्फ रहेगा तब नहीं लगेगा, है ना, मतलब हवा उसको चाहिए तभी जंग लगता है, ओके। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है एक चीज़ का, ठीक है। क्या क्या सेटअप दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए में एक देता है नेल लेते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, आयरन नेल लिए, ठीक है, और सिंपल वाटर लिए, और यहाँ पे हवा भी है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में जो है नेल लिए, ठीक है, और बॉयल डिस्टिल वाटर तो पानी पूरा बॉयल करके लिए, ठीक है, यहाँ पे सारी गंदगी से निकल जाए, ठीक है, साफ है ना। और इसको ऑयली, मतलब यहाँ पे ऑयल का लेयर दे दिए ताकि ऑयल से पानी यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऑयल का लेयर बन जाएगा तो पानी अंदर, हवा अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, हवा नहीं जाएगा, इसलिए ले लिए, ठीक है। और थर्ड में जो आयरन ने लिए, ठीक है, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है। मतलब इसमें ड्राई एयर हो गया, इसमें जब ये लिए ना, ये कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिए, CaCl लिए, तो ये जो हवा को सोख लेता है पूरा, मतलब अंदर में कुछ भी हवा नहीं है। अब तीनों को बहुत दिन तक छोड़ देने पड़ते हैं, इसमें देखिएगा जंग लग गया क्योंकि इसमें हवा पानी दोनों था, है ना। इसमें सिर्फ पानी था, इसमें जंग नहीं लगा, इसमें सिर्फ हवा भी नहीं था, इसमें जंग नहीं लगा, ठीक है, रस्ट नहीं लगा, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेल गेट रस्टेड, नेल जो है रस्ट होता है कब, बोथ एयर एंड वाटर प्रेजेंट हो गया, इसमें ए में होता है नेल रस्ट हो जाता है, दूसरा में नेल डजन रस्ट है ना, एयर एब्सेंट है, ठीक है। और एयर प्रिवेंट ऑयल प्रिवेंट एयर फ्रॉम द डिजोल्विंग, है ना। इसको जो है क्या कहे, जो मतलब इसमें डिजोल्व होने से एयर को कौन बचाया, वाटर, ये ऑयल बचे, ठीक है। अगला दिया हुआ यहाँ पे कि नेल डजंट रस्ट, थर्ड में नहीं रस्ट होगा क्योंकि इसमें ना वाटर ना तो एयर है, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर बोथ ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, मॉइस्चराइजर, वाटर मतलब मॉइस्चराइजर चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज नो एयर और वाटर इज एब्सेंट रस्टिंग डजंट टेक प्लेस, ठीक है। अगर या तो सिर्फ हवा रहे या फिर सिर्फ पानी रहेगा तो वो क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, ओके। सिल्वर वहाँ हुआ, सिल्वर टंग ब्लैक है, सिल्वर ब्लैक क्यों होता है, बहुत दिन से, मतलब वही सिल्वर टंग ब्लैक एक्सपोजर एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, क्या में आता है, Ag2S में, सिल्वर सल्फाइड में आता है। सिल्वर में जो उजला का ये जंग पड़ता है ना, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड नहीं होता है, AgO नहीं होता है, Ag2S होता है, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन एयर, हवा में सिल्वर जो है, हम लोग जानते हैं सिल्वर गोल्ड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। सिल्वर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम क्रियाशील होता है ना। लेकिन हवा में जो सल्फर होता है ना, एस, है ना, उससे रिएक्ट करता है, इसलिए Ag2S बनाता है, ठीक है। तो काला कलर का धब्बा जो पड़ता है, चांदी उंदी जो काला हो जाता है, तो किससे होता है, Ag2S से बनता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड से बनता है, ठीक है, ओके। अब आता है कॉपर, कॉपर डिजोल्व ग्रीन कोटिंग और बेसिक, है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है, ये देखो इस तरह से, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। एंड CuOH का होल 2, ओके। व्हेन एक्सपोज मॉइस्ट एयर कंटेनिंग CO2 की वजह से जो है ना, ये क्या होता है, CaCO3 का रिएक्शन करके बना लेता है, ठीक है, यहाँ पर जिसमें नीला पड़ जाता है वहाँ पे, ग्रीन, ओके। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, जानवे का तो पेंटिंग करो, है ना, ग्लेविनेशन करो, ठीक है, क्रोम प्लांटिंग करो और एनोडाइजिंग करो, ठीक है। यहाँ पे तो ग्लेविनेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कास्टिंग आयरन, ठीक है। आयरन के ऊपर जो है जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं पतला सा, ठीक है, जिंक का पानी चढ़ा देते हैं, तभी नहीं होता, उसी को ग्लेविनेशन बोलते हैं, ठीक है, ग्लेविनेशन, ओके। क्रोम प्लांटिंग क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द थिन लेयर ऑफ क्रोमियम, ठीक है, ऑन टू द मेटल टू प्रिवेंट कोलिजन एंड इम्प्रूव अपीयरेंस, ठीक है। मतलब कि उस पर क्या कहता है, क्रोम प्लांटिंग में क्या होता है कि क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एडोनाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, ये सब उस पर डाल दिया जाता है, ओके। अलॉइंग क्या होता है, अलॉइंग इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल
और मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मतलब कि एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। मतलब एक हो गया मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। अब एक ऐसा मेटल जिसमें कि मेटल नॉन मेटल दोनों मिला हुआ हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलॉय। क्या बोलते हैं उसको, एलॉय बोलते हैं। प्रिपरेशन, प्राइमरिंग मेटल इज फर्स्ट मेल्टेड, ठीक है, जिसमें मिलाना है, ठीक है। मतलब आयरन में तुमको कुछ मिलाना था, पहले आयरन को पहले मेल्ट करो, ठीक है। एंड व्हेन एलिमेंट आर डिजॉल्व इनटू डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, कूल टू रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले आयरन को पूरा गलाओ, ठीक है, उसके बाद उसमें जो डालना है कॉपर डालना, कॉपर डाल दो, उसके बाद फिर इसको ठंडा होने दो। जब ठंडा हो जाएगा तो ये ऐसे मिक्स हो जाएगा, मतलब उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, उसका आइटम उसके अंदर के आइटम में घुस जाएगा और ये क्या बन गया, एलॉय बन गया, ठीक है। एलॉय बन गया। एलॉय क्या बोलता है, एलॉय प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन प्योर मेटल, ठीक है। प्योर मेटल से कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाता है, हाँ, कम जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। आगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कोलिजन रेजिस्टेंस आफ्टर ग्रेटर देन प्योर मेटल, ठीक है। हाँ, इसमें एक गुण ये होता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और कोलिजन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हाँ, बढ़ जाता है। कोलिजन रेजिस्टेंस, कोई मतलब जंग लगने का क्षमता बढ़ जाता है, क्षमता बढ़ जाता है, इससे जंग कम लगता है, जंग कम लगता है। हाँ। चलिए, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है कि अमलगम में कौन कौन सा मिला हुआ है, ठीक है। जैसे अमलगम में, ब्रास में, किस में क्या क्या मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे आता है, ठीक है। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है अमलगम में जो है, इफ़ वन ऑफ मेटल इज अलॉय इज मरकरी, अगर किसी कोई मरकरी अथी में अलॉय में एगो मरकरी है, बाकी कुछ भी है, FeO CU कुछ भी हो, उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, अमलगम बोलते हैं, ठीक है। ओके, ब्रास बनता है CU प्लस Zn से, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। CU प्लस Zn से मिलकर मतलब हार्डर देन CU, ठीक है, हार्डर देन CU बट मच लोअर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी देन कॉपर, ठीक है। मतलब COZ जो बना, ये बना COZ, इसको मिलाने पर COZ जो बना, उसमें क्या बोलता है, हार्डर देन कॉपर, कॉपर से हार्ड होता है, कॉपर से क्या होता है, कड़ा होता है, लेकिन मच लोअर मतलब इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी बहुत ही कॉपर से कम होता है। इसमें ब्रॉन्ज जो बना, ये दोनों ब्रास जो बना है दोनों, ठीक है, उसमें क्या बोला, कनेक्टिविटी क्या होता है, कम होता है CU से, है ना, और कड़ा होता है ज़्यादा, क्या होता है, कड़ा, कॉपर से हार्ड होता है, लेकिन लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। अब आता है ब्रॉन्ज जो है CU प्लस Sn से बनता है, ठीक है, हार्ड होता है, कोलिजन रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, लेकिन लोअर कनेक्टिविटी होता है कॉपर से, ठीक है। अगला, इसको शॉर्ट में CUT बोलते हैं। आगे यहाँ पे ना स्टील जो बनता है Fe और कॉपर से, किसको मिला करके, Fe+C, कार्बन मिला कर, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ बोलता है हार्डर एंड, नहीं, कॉपर मिला कर, CU कॉपर मिला Fe+CU, ठीक है। हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन आयरन, आयरन से भी हार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टील हम जान भी करते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें जो है Fe Cr और Na तीनों मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलाते हैं, यहाँ पे Fe मिलाते हैं, फिर क्रोमियम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, निकल, क्या मिलाते हैं, निकल, तीनों मिलाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग अपना किचन में भी करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टू कोलिजन होता है ना, शाइनी भी होता है, देखते करते हो। और उसके बाद आता है सोल्डर क्या होता है, PB Sn को मिला के बोलते हैं, ठीक है। लोहा और Sn का मतलब पानी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय, LT इसको बोलते हैं। वाई 22 कैरेट गोल्ड यूज फॉर ऑर्नामेंट इंस्टेड ऑफ 24 कैरेट, ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है बहुत प्योर होता है, तो वो जो है हार्ड होता ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें हल्का सा कुछ ना कुछ मिलाते हैं ताकि 24 कैरेट हो जाए, उसके बाद उस पर कुछ बना सके, ढांचा नहीं बनेगा इसको बहुत प्योर गोल्ड से। चैप्टर खत्म।